हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फाइनल एग्ज़ाम के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारी चल रही थी कंप्यूटर क्लास, और कंप्यूटर क्लास के आज ये सेकंड पार्ट है और सेकंड क्लास है। तो आज भी हम इस क्लास में 10 क्वेश्चन लेंगे, और ये बेसिक क्लास है जो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम्स और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और सेकेंडरी स्कूल्स लेवल के भी एग्ज़ाम्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला क्वेश्चन लेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ALU स्टैंड्स फॉर, यानी कि ALU की फुल फॉर्म क्या है, मतलब ALU का क्या मतलब है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ALU के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ। ALU होता क्या है। कंप्यूटर का सबसे बेसिक यूनिट ALU। अब इसकी फुल फॉर्म पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म है आपका आंसर नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्लास, तो बच्चों, तो स्टूडेंट, तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता क्या है, ALU होता क्या है, इसका क्या मतलब है। कंप्यूटर की, मैंने कहा कंप्यूटर की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। इसमें कम यानी कम एक कंप्यूटर में, किसी भी कंप्यूटर में ALU का होना बहुत जरूरी है। बेसिक यूनिट होनी ही होनी चाहिए। क्या मतलब, इस बेसिक यूनिट में क्या होता है, यानी कि 5 ऑपरेशन होते हैं, यानी कि 5 ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तो ये 5 ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होने चाहिए। चलिए क्लास, तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, एक कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या है, मतलब कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या होती है, कितनी होती है। आंसर है, क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है अनलिमिटेड, लो, लिमिटेड एंड हाई। तो दोस्तों, आपको बता दूं, कंप्यूटर की कैपेसिटी हमेशा और हमेशा लिमिटेड ही होगी। अब ये लिमिटेड क्यों होगी, अनलिमिटेड क्यों नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर अगर हमारे पास कहता है कि हम आपके पास कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितनी है, 500 GB, 1 टेराबाइट, तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी मेमोरी कैपेसिटी है, वो तो फिक्स्ड है ना, लिमिटेड ही है। अनलिमिटेड तो हो नहीं सकती, कम या ज़्यादा तो हो नहीं सकती उसकी कैपेसिटी, यानी कि कंप्यूटर की कैपेसिटी क्या होगी, लिमिटेड ही होगी। तो क्लास, तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स, प्रोसेसिंग क्या इन्वॉल्व करेगा, इसके ऑप्शन है इनपुटिंग डेटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट इनटू आउटपुट, सी है आपका प्लेइंग आउटपुट इज अ यूजफुल मैनर, डी प्रोवाइडिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप आंसर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, इनपुटिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम में डेटा इनपुट करना, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना, वो तो आपने काम किया, प्रोसेस तो किया ही नहीं। ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इनपुट इनटू आउटपुट, यानी कि जो इनपुट है उसको आउटपुट में चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना, बदलना। तो ये क्या हो गई, तो आपका बी क्या लग रहा है, आपका आंसर लग रहा है ना। तो प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्जन, तो डेट इज आपका प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर में जो भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं, सेव करते हैं, तो वो क्या कहलाती है। तो हमारा इसका आंसर होगा, कुछ ऑप्शन हैं डायरेक्टरी, फैक्ट्स, डेटा, फाइल्स। फाइल्स भी नहीं होती, डायरेक्टरी, डेटा। आप इसमें से देखिए तो इसका राइट आंसर होगा आपका डेटा। तो ये राइट आंसर इसका डेटा क्यों होगा, तो इन्फॉर्मेशन यू पुट इन, कंप्यूटर में हम जो भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, जो भी हमारा फाइल्स है, जो भी हमारा डेटा है, गाने हैं, वीडियो है, कुछ भी, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेटा। अभी डेटा क्या होता है, डेटा की मैं आपको शॉर्ट डेफिनेशन बता दूं, मतलब शॉर्ट में बता दूं कि डेटा आप डेटा समझ लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल या मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर या मोबाइल फ़ोन के अंदर आपका जो भी फाइल्स हैं, जो भी आपका कंप्यूटर के अंदर मटेरियल्स हैं, आपका वो सीधा डेटा, दैट इज डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर, यानी कि डॉट डॉट डॉट, इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर रिजल्ट देता है। इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन सा रिजल्ट देता है, यानी कि ऑप्शन है डेटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट। आपको मैं बता दूं, डेटा क्या होती है, आपका कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लियर। मेमोरी क्या होती है, आपकी स्पेस, आप समझ लीजिए स्टोरेज,
ठीक है। आउटपुट अभी इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट क्या है आपका, जो हम इनपुट दे रहे हैं, तो इसका आपका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आउटपुट। आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या देता है, रिजल्ट। जब भी कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा तो वो किसकी फॉर्म में देगा, मतलब आउटपुट में दिखाएगा ना। यानी कि जो प्रिंटर, जब सपोज प्रिंटर प्रिंट करके दे रहा है हमें, प्रिंटर क्या कर रहा है, प्रिंट करके दे, तो वो क्या हमें क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। अगर मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर हमें क्या शो करता है, आउटपुट ही तो शो करता है, दैट्स व्हाई मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हार्डवेयर यूज्ड टू ट्रांसलेट वर्ड्स, सॉरी ये वर्ड हो गया, तो वर्ड्स, साउंड्स, इमेजेस एंड एक्शंस दैट पीपल अंडरस्टैंड इनटू अ फॉर्म दैट द सिस्टम यूनिट कैन प्रोसेस इज नोन एज, यानी कि वो कौन सा हार्डवेयर है, मतलब कौन सी चीज़ है, कौन सा हार्डवेयर है जो ट्रांसलेट, वर्ड्स को ट्रांसलेट करती है, साउंड्स को, इमेजेस को, एक्शन को ट्रांसफर करती है, ताकि सिस्टम यूनिट जो है उसको अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसका आंसर है आपका डिवाइस ड्राइवर नहीं हो सकता। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर्स, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं ड्राइवर्स क्या है। ड्राइवर, कंप्यूटर ड्राइवर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर, यानी कैसा, किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब डिवाइस ड्राइवर तो होगा नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपका होगा नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि कंपलसरी सॉफ्टवेयर जिसे आप करते हैं, जैसे कि सबसे मेन कंप्यूटर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, वैसे थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस रीडर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। डिवाइस रीडर भी नहीं हुआ, ठीक है, जो डिवाइस को रीड करे, डिवाइस रीडर, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको बता दूं। इनपुट डिवाइस यानी कि जो डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए काम आता है, और आउटपुट डिवाइस जो डिवाइस से हमें क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है, कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है, आउटपुट डिवाइस। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर नंबर सी, इनपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस क्या करता है, हमारे जो वर्ड्स है, साउंड्स है, इमेजेस है, उसको ट्रांसफॉर्म करेगा, यानी कि जो उसके अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर, सिस्टम यूनिट प्रोसेस कर पाए। सिस्टम यूनिट किससे प्रोसेस करेगा, ये साउंड्स, इमेजेस को देने के लिए इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड्स फॉलोइंग प्रोसेस। तो इंफॉर्मेशन साइकिल है, इंफॉर्मेशन साइकिल वो इसकी प्रोसेस क्या है, वो क्या क्या इंक्लूड करेगी। ऑप्शन है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। बी है आपका इनपुट, आउटपुट, मैनिपुलेशन, अर्थमेटिक। सी आपका डेटा प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, एडिटिंग। डी आपका है स्टोरेज, डिस्प्ले, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो क्लास, तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर आपका ए। तो ए क्यों है, ए आपका ऑप्शन इसलिए है, यानी कि क्या पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की साइकिल, मतलब किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसलिए है, तो ए आंसर सही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। सबसे पहले जो होगा इनपुट हमारे पास होगा, फिर वो इनपुट क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट देगा, फिर उसके बाद स्टोरेज उसे सेव कर देगा। जैसे कि हमने क्या किया, सपोज हमने कुछ टाइप कर दिया, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर पे कर दिया, कोई प्रोग्राम बना दिया, तो प्रोग्राम क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देगा, उसके बाद वो स्टोर हो जाएगा, स्टोर, हम उसे स्टोर कर सकते हैं, स्टोरेज यूनिट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, फुल फॉर्म ऑफ आईपी। तो क्लास ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कई बार किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आईपी, पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ऑप्शन है इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरमीडिएट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोग्राम। ऑप्शन सी है इंटरनेट प्रोग्राम और डी है इंटरनेट प्रोग्राम। तो क्लास इसका राइट आंसर है, काफ़ी बच्चों को पता होगा, तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट प्रोटोकॉल, डी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट, तो आप सीधी सी बात है कि आप समझ गए कि इंटरनेट जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट चल रहा है, इंटरनेट मतलब ब्राउज़र में जो भी हमें दिख रहा है वो हमारा इंटरनेट। क्लियर। अब प्रोटोकॉल का मतलब सीधे आप ही समझ जाइए, प्रोटोकॉल इज़ अ प्रोग्राम। कैसा प्रोग्राम, जो हमारे इंटरनेट में, वेब सर्वर में, वेब ब्राउज़र में, वेब एरिया में चलता है। जो प्रोग्राम हमारा जो वेब से रिलेटेड बनाया जाए, जो प्रोग्राम, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल
जिससे हम ट्रैक कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग प्रोटोकॉल है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी हमारे सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में, चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो या मोबाइल सिस्टम हो, किसी भी सिस्टम में अगर इंटरनेट चल रहा है, कि हम उसे इंटरनेट चला रहे हैं किसी भी यूज़र में, होस्ट में, वो होस्ट हम कह सकते हैं उसे, तो उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस जनरेट हो जाता है उस पर्टिकुलर सिस्टम का। अगर मेरे फ़ोन में, मेरे मोबाइल में अगर इंटरनेट चल रहा है तो इसका भी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हर होस्ट का, होस्ट यानी कि हमारा सिस्टम, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर सिस्टम हो या कोई और अदर इंटरनेट से रिलेटेड डिवाइसेस हो, जिसमें भी इंटरनेट चल रहा है, तो वो आपका क्या होगा, उसमें आईपी एड्रेस जनरेट हो जाता है। आईपी एड्रेस जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आपने आईपी एड्रेस के नाम सुना है। अब ये कहाँ पे सुना आपने? कई बार मूवी में सुना होगा कि हमने या किसी ने हमें ट्रैक कर दिया। तो वो कैसे ट्रैक कर दिया, किसके थ्रू ट्रैक करा? वो ट्रैकिंग किसके थ्रू होती है? आईपी एड्रेस के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 9 है OMR स्टैंड्स फॉर। OMR आपने कई बार सुना होगा पेपर्स में, एग्जामिनेशन में। OMR शीट आ गई, क्लियर। तो OMR का फुल फॉर्म है, ऑप्शन हमारे पास है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रेंडरिंग, एंड डी है आपका अदर मार्क रिस्टोरेशन। तो क्लास इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ये यानी कि रीड करने का काम आता है, जो आपने देखा होगा बारकोड्स की तरह होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। क्लास क्वेश्चन नंबर 10, आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, तो ये भी देख लेते हैं। हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, सभी लिसनर्स को पता होंगे। तो आप इसे ध्यान से अंडरस्टैंड करिए, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज, ऑप्शंस हैं इसके, स्टोर्ड इन फ्लॉपी, बी आपका प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, सी आपका है स्टोर इन CD, डी आपका है स्टोर इन हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर है, यानी कि पहले तो ऑप्शन का मतलब देख लेते हैं। स्टोर इन फ्लॉपी, जो डेटा, जो भी चीज़ें फ्लॉपी में स्टोर होगी, क्या वो हार्ड कॉपी है? नो। बी देख लेते हैं, प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, प्रिंटर में जो प्रिंट हुआ, प्रिंटर से जो प्रिंट हुआ, क्या वो हार्ड कॉपी है? मे बी, ये हो सकता है। अब सी देखिए, स्टोर इन CD, कोई भी डेटा, कोई भी चीज़ हम CD में स्टोर कर रहे हैं, तो क्या वो हार्ड कॉपी है? नो। अब डी देखते हैं हम, स्टोर इन हार्ड डिस्क में हम स्टोर करते हैं, तो वो हार्ड कॉपी है? नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्लास स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, प्रिंटेड ऑन प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर से जो भी प्रिंट हुआ और हमारे पास आया हार्ड कॉपी, दैट इज़ हार्ड कॉपी। अभी हार्ड कॉपी का मतलब क्या है? अब हार्ड और सॉफ्ट से रिलेटेड समझ जाइए। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ठीक है, सबसे पहले हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिटेल बता दूँ। हार्डवेयर यानी कि जिसको हम, सबसे बेसिक, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट इज़ हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जिसके देख सकते हैं बट वी कैन नॉट टच। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, बट हम उस पर टच नहीं कर सकते। यानी कि सॉफ्ट कॉपी यही है जिसको हम देख सकते हैं। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा है, हम उसको देख तो रहे हैं ना, अब उसे यूज़ भी कर रहे हैं, पर उसे हम टच नहीं कर सकते। आप टच करिए, आप मोबाइल के स्क्रीन में टच करेंगे, सॉफ्ट कॉपी में नहीं। तो हार्ड कॉपी वैसे ही, हार्ड कॉपी क्या है? जो भी डेटा आपके हाथ में है, जिसको हम टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं और देख सक रहे हैं, वो आपकी हार्ड कॉपी है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट जिससे। तो स्टूडेंट, ये थे कंप्यूटर के बेसिक 10 क्वेश्चन, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आए हैं, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, SSC से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, या स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो, या आपके सेकेंडरी स्कूल्स लेवल के एग्ज़ाम्स हो, या स्कूल लेवल की नॉलेज हो। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज हमें कंप्यूटर की होनी चाहिए, तो इसलिए ये 10 क्वेश्चन उठाए गए। तो स्टूडेंट्स, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। फेसबुक का हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है फाइनल एग्ज़ाम, उसका यूज़र नेम है @FinalExam100। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली के PDF अपलोड करते हैं, और आप खबरी ऐप में हमसे हमारे ऑडियो रिवीजन को सुन सकते हैं। क्लास आपको, इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बगल में जो घंटे का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।